मेरा नाम आदित्य राज है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं भारत के उस महान वीर क्रांतिकारी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनका नाम भगत सिंह है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। वे अपने परिवार से देश की आज़ादी की कहानियां सुनते थे और बड़े होकर भारत को आज़ाद कराने का सपना देखते थे। साल 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने निर्दोष लोगों का खून बहते देखा तो उनके मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित करेंगे। समय के साथ भगत सिंह एक निर्भीक क्रांतिकारी बने। उन्होंने अपने साथियों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका उद्देश्य किसी का जान लेना नहीं था। उद्देश्य था कि अंग्रेज सरकार भारतीयों की आवाज़ सुने और उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अंत में 23 मार्च 1931 में 3 वीर हंसते हंसते फांसी के फांदी पर झूल गए। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर पूरे देश में आज़ादी की प्रेरणा दी। उनका साहस, त्याग और देश प्रेम अभी भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। आज के युवाओं में भगत सिंह का संदेश है कि अपने देश से प्रेम करें, ईमानदारी और मेहनत से जीवन जिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और हमेशा सत्य और राष्ट्रीय हित के मार्ग पर चले। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। मेरा नाम उम्मी कुलसुम है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मैं आज रानी लक्ष्मीबाई पर कहानी सुनाने जा रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। लोग उन्हें प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही उन्हें घोड़सवारी और तलवार चलाने का बहुत ही शौक था। आगे चलकर उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बन गए। एक समय की बात है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की तो रानी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर गईं। उनके तलवार के सामने बड़े-बड़े अंग्रेज सैनिक भी डरने लगे। रानी की साहस और बुद्धिमानी से अपनी झांसी की रक्षा की। अंत में वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी झुकी नहीं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा साहस कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने का नाम है। उन्होंने अपने देश और अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी उनका नाम सुनते ही हमारा मन साहस, स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना जाग उठती है। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं, वे भारत की वीरता और नारी शक्ति की अमर पहचान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मुझे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार की ऐतिहासिक घटनाओं पर बोलने का मौका मिला। वीर कुंवर सिंह सन 1857 की क्रांति में 80 वर्ष की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उनके हाथ में गोली लगने पर उन्होंने खुद अपनी तलवार से अपना हाथ काट कर गंगा मैया को चढ़ा दिया। इसलिए इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह साल 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से ही अपना पहला आंदोलन शुरू किया, जिसने पूरे देश को आज़ादी का रास्ता दिखाया। इसी धरती ने देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेता दिए, जो देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए और आगे चलकर आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। यह वही पावन भूमि है जिसने बुद्ध और महावीर का संदेश दिया, नालंदा जैसे ज्ञान का केंद्रित किया और आज भी देश के विकास में सबसे आगे खड़ी है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण और पटना सचिवालय के 7 शहीद छात्राओं जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। सचमुच बिहार की माटी ने देश को हमेशा जीतना और लड़ना सिखाया है। हमें अपने बिहार पर गर्व है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने कर्मों से बिहार और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।